मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, शक्ति जी ने काफी स्पष्टता से कहा, एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। जयराम रमेश ने कहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी यूपी के पीएम उम्मीदवार होंगे, इसका ज्यादा क्या कहेंगे? इसमें क्या हम बुरा मान जाए? अरे बैठ के निर्णय होगा, एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बदले एक सामूहिक चिंतन का प्रतीक होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप चुनाव के आखिरी चरण तक बोलता है परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ये बात कह दें, हम ये बात कह दें, हमारे परिवार के लोग हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मनोविज्ञान में एक बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, वो उससे ग्रसित हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। और मैं समझता हूं कि उनको बेहद आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, कि भैंस, मंगलसूत्र, टोटी, बिजली काटना और अब परमात्मा ने भेजा। दुनिया में किसी भी देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। नाम चेंज करने के लिए जयराम रमेश ने कहा था, बीजेपी कह रही है कि अब 7वें चरण के बाद जो लोग नाम तय कर लेंगे। अरे बीजेपी कह रही है तो बीजेपी वालों से पूछिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक को हम द्वितीय नास्ती वाली बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां न चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। इस बात क्या कह रहे सम्राट चौधरी के गंभीर आरोप है कि रोहिणी एचआर लालू प्रसाद यादव और अभी देवी के लक्ष्यों को लेकर घूम रही है। बोला यादव पर गंभीर आरोप है, चुनाव आयोग का नहीं, वो कहीं नहीं, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं, आईना सामने है, नहीं रखते हैं। बीजेपी वाले आईना नहीं रखते, और आईना नहीं रखने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता देखना चाहते हैं वही देखते हैं। और सम्राट चौधरी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं, हम उनकी हताशा का कारण जानते हैं, हमसे ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है। मैं सिर्फ उनको इतना कहूंगा, ठंडा रहिए, आराम से, कुछ ना कुछ आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। बनाने की भी बात कही जाए, किसने कहा? हेमंता बिस्वा शर्मा नड्डा जी तो मना कर रहे हैं, नड्डा जी मना कर रहे हैं। इसका मतलब नड्डा जी के हाथ में नहीं है हिमंतो जी। अब हिमंतो जी, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकलती नहीं हिमंतो जी, हम विपक्ष में होने के बावजूद तारीफ करते। आर्थिक न्याय की बात होती है, आस्था का प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है। राम, कृष्ण, शिव, कोई बड़ी से बड़ा सा बड़ा मजार, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां भी जो लोग जाते हैं ना, उनको भूख लगती है। उनकी भूख के बारे में बोलिए हिमंता जी। इतनी बेहयाई ना हो राजनीति में कि कुछ भी नजर ना आए। मैं समझता हूँ, अरे एक बार जेपी नड्डा जी से फरियाद है, मैं और क्या कहूँ। आपके यहाँ से इंटरव्यू हुआ था जेपी नड्डा जी, भारत में मिलाने के लिए भाजपा को 450 सीट लाने की जरूरत है। ये कहाँ जीतन राम मांझी जी, आप लोग प्लीज पढ़ने कहिए ना। इंदिरा जी के पास 400 सीट नहीं थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। जज्बा और हौसला वो होना चाहिए, ये नहीं कि चाइना अंदर आके घर बना लिया, कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया।